एग्जाम्पल नंबर 12, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 10 13 पाई बाय 12 की। तो ये बताओ पाई अपॉन 12 कितना होगा हमारा 180 अपॉन 12। 180 को डिवाइड करो 12 से 15 आएगा, 15 आएगा। इनटू में 13 है ना, इनटू 13। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस 45 मतलब 195 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आने वाली है। मतलब कहने का मेरा ये है कि इसे सिंप्लीफाई किया ना तो हमें पता चला कि हमें 10 195 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और मैं 1095 को लिखने वाला हूं 10 180 प्लस 15 है ना। 180 प्लस 15 हमारा 195 ही होता है। इससे फायदा क्या होगा, अब हम जानते हैं कि 180 प्लस 15 मतलब 195। 195 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे tan ही है तो ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद 180 पे क्या होता है, नो चेंज, है ना। 180 और 360 पे नो चेंज मतलब tan का tan ही रहेगा। ठीक है, तो 10 15 ये और सिंप्लीफाई हो चुका है। आपको अगर ये करना नहीं आया सिंप्लीफाई तो आप एक्सरसाइज 3.3 देखो, आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने क्या किया है समझ चुके होगे, नहीं तो एक बार थोड़ा सा बैक करके वापस से देख लो। 10 15 कैसे निकाले, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। इसको कुछ ऐसे ब्रेक कर दो जिनकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे कि 15 को मैं लिखने वाला हूँ 45 माइनस 30। 10 45 की वैल्यू भी मुझे पता है 1 होती है, और 10 30 की वैल्यू भी मुझे पता है क्या होती है 1/√3। दोनों की वैल्यू पता है, और 45 माइनस 30 करने पे 15 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों किया, है ना, क्योंकि हमें हमें ये फॉर्मूला याद है। 10x प्लस वाई, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस आएगा। अगर बीच में नेगेटिव है माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, नीचे व्हाइट सॉरी रेड 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 में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसमें दोनों ही फॉर्मूले कंबाइन कर रखे हैं 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई का। हमें यहाँ पे नीड है 10x माइनस वाई की। तो बताओ 10x माइनस वाई क्या होगा, दिख गया आपको 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ओके, तो मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या, चलो मैं लिख देता हूँ। 10x माइनस वाई इक्वल होता है हमारा 10x माइनस 10y टोटल डिवाइड में 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है हमें, तो पहले हमें 10x लिखना है मतलब 1045 माइनस 10y जो कि 30 है हमारा, और टोटल डिवाइड में 1 प्लस 10x मतलब 1045 इंटू 1030। ओके, 1045 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 1 होती है। माइनस 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। डिवाइड में 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस का प्लस 1045 हमारा 1 होता है। 1 इंटू में 1030, 1030 1/√3 होती है। 1 इंटू में कुछ भी हो वही मिलेगा, मतलब 1/√3 ही मिलेगा हमें। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लो, मतलब √3 माइनस 1 और डिवाइड में √3 आएगा। फिर टोटल डिवाइड में नीचे भी एलसीएम लो, नीचे भी एलसीएम लो, मतलब √3 प्लस 1 और डिवाइड में √3 आएगा, है ना। √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है √3 माइनस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसे और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर बुक से मैच करना हो तो। तब क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है, जो कि आपने छोटी क्लास में सीख रखा है। ऊपर नीचे ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे फायदा क्या होगा, ऊपर देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, है ना। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू में
रूट थ्री इंटू में 1 मतलब 2√3 और डिवाइड में क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर क्या मिल रहा है हमें 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 और नीचे क्या मिल रहा है 3 माइनस 1 2। ये ऊपर कॉमन आ रहा है नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो 2 कॉमन लिया हमने ऊपर तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है मैच कर दिया मैंने बुक से बाकी यहां तक भी करके छोड़ोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।